हम लोग महागठबंधन के जो लोग हैं पूरी तरह से इस बात को जानते हैं कि देश में जो उन्होंने वादा किया था और एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। चाहे रोज़गार का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे काला धन लाने का सवाल हो, अच्छे दिन आने का सवाल हो, एक भी सवाल का हल भारत सरकार ने नहीं किया। देश में बैठे प्रधानमंत्री हों, चाहे उनकी पूरी टीम हो, किसी ने एक भी मामले का हल नहीं निकाला। इसलिए देश की जनता 2024 में उनसे गद्दी खाली कराएगी और महागठबंधन को लाएगी। भारतीय जनता पार्टी जाने प्रधानमंत्री को बुलाए, गृह मंत्री को बुलाए, नहीं हो तो विदेश से भी किसी को बुला ले, क्या चिंता है इसकी? नहीं आया। अच्छा दिन तो यही है कि गरीबों को उन्होंने सिलेंडर बांट दिया और गरीबों को 5 किलो मुफ्त में राशन दे दिया और साबुन का दाम बढ़ाया, तेल का दाम बढ़ाया, दाल का दाम बढ़ाया, नमक का दाम बढ़ाया। रोज़मर्रे इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उस सब का दाम आसमान छू रहा है और बड़े जो पूंजीपति हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और गरीब का जेब कट रहा है। गरीब परेशान है, गरीब जो है पूरी तरह से मुसीबत में खड़ा है, परेशान। नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। यहाँ तक कि उनके जो इंटरनल बातें हैं उसमें भी उनकी सहभागिता रहती है। ऐसे ही एक मंत्री हैं श्रवण कुमार, नीतीश सरकार में लगातार मंत्री रहे हैं और नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से, विश्वास पात्र में से जाने जाते हैं। आपको बता दें कि 2024 की तैयारी जितना तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जितना तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मात देने के लिए नई नई रणनीतियां बना रही हैं, उन सब को लेकर के श्रवण कुमार ने बहुत सारी बातें कही है। एक बड़ा धमाका करते हुए उन्होंने कहा है कि 2024 के चुनाव से पहले बहुत बड़ा खेल होगा और ये खेल क्या होगा उन्होंने एक एक करके समझाया है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी रणनीतियाँ बना ले, नीतीश कुमार से पार पाना मुश्किल है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे खाने में कैद है जहां सिर्फ और सिर्फ उसकी हार ही नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में क्या किया है इसका लेखा जोखा उसके पास नहीं है। हाँ, एक बात का लेखा जोखा जरूर है कि उसने देश में अलग अलग तरह से लोगों को पोलराइज करने का कोशिश किया, जो सरकार चुनी हुई है उसे पदच्युत करने का कोशिश किया। इतना ही नहीं, समाज को बांटने का, संविधान पर प्रहार करने का और चीज़ों को अपने हिसाब से ढालने का, जो संवैधानिक संस्थाएं उसका दुरुपयोग करने का, आदि आदि बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कही है कि आखिर क्या होने वाला है 2024 से पहले, कितना भारी धमाका होगा, आप खुद उनके मुंह से सुन लीजिए कि उनके पास कौन से पॉइंट हैं जिस पॉइंट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को बिहार से तो बाहर कर ही देंगे। बुलाया जा रहा है बीजेपी के कार्यक्रम में, रैली होगी बड़ी होती है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? तो उसके लिए कौन चिंता में है? भारतीय जनता पार्टी जाने प्रधानमंत्री को बुलाए, गृह मंत्री को बुलाए, नहीं हो तो विदेश से भी किसी को बुला ले, क्या चिंता है इसकी? हम लोग महागठबंधन के जो लोग हैं पूरी तरह से इस बात को जानते हैं कि देश में जो उन्होंने वादा किया था और एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। चाहे रोज़गार का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे काला धन लाने का सवाल हो, अच्छे दिन आने का सवाल हो, एक भी सवाल का हल भारत सरकार ने नहीं किया। देश में बैठे प्रधानमंत्री हों, चाहे उनकी पूरी टीम हो, किसी ने एक भी मामले का हल नहीं निकाला। इसलिए देश की जनता 2024 में उनसे गद्दी खाली कराएगी और महागठबंधन को लाएगी। 9 साल बेमिसाल बता रही है। तो बेमिसाल तो यही है, बेरोज़गारी का आलम है, महंगाई का आलम है, एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। हर व्यक्ति के खजाने में, हर परिवार के खजाने में 15-15 लाख रुपया, अब 15 रुपया भी किसी के खजाने में नहीं गया। काले धन लाने की बात कही, एक भी काला धन नहीं आया। अच्छे दिन आने की बात कही, एक अच्छा दिन नहीं आया। अच्छा दिन तो यही है कि गरीबों को उन्होंने सिलेंडर बांट दिया और गरीबों को 5 किलो मुफ्त में राशन दे दिया और साबुन का दाम बढ़ाया, तेल का दाम बढ़ाया, दाल का दाम बढ़ाया, नमक का दाम बढ़ाया। रोज़मर्रे इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं
उस सब का दाम आसमान छू रहा है और बड़े जो पूंजीपति हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और गरीब का जेब कट रहा है, गरीब परेशान है, गरीब जो है पूरी तरह से मुसीबत में खड़ा है, परेशानी से जूझ रहा है। उसके न्याय के लिए महागठबंधन तैयार है, उनकी समस्या के हल के लिए। और 2024 में भाजपा से भारत को मुक्त किया जाएगा और गरीबों के साथ जो छल हुआ है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं, 4 रैली कर रही है भाजपा। इसको चिंता, मैंने तो कहा कि मोदी जी क्या वो विदेशों से भी किसी को अगर बुलाना चाहते हैं तो बुलाएं, हम लोग तो तैयार ही बैठे हैं। 12 तारीख के भाजपा विरोध प्रदर्शन करेंगे। और भाई भाजपा के पास दम है प्रदर्शन करने का, भाजपा का दम है आपके सामने टेलीविज़न पर बोलने का, भाजपा को दम है अखबार और प्रिंट मीडिया में छपने का, छपास में वो हैं, बाकी उनको आंदोलन करने की क्षमता न बिहार में है और न देश में है। सुशील मोदी ट्वीट करके बोले हैं कि हरिवंश सिंह ने जो अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।